हाँ, तो इस बार परिहार में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? इस बार परिहार में ऋतु जायसवाल हो रहा है। पूरे परिहार में ऋतु जायसवाल होगा। पूरे सोनबरसा परिहार ऋतु जायसवाल है। जनता के दिमाग में बात नाच रहा है कि इस बार ऋतु जायसवाल को टिकट करना है, तो हम लोग उसको टिकट देंगे अब की बार। इसका जीता हुआ तो शेरनी है ही। इसको शिवहर में मान ली कि पहले चुनाव लड़ने गए शिवहर में, तो आनंद मोहन को हालत खराब कर दिया था। मामूली ने तो थोड़े एकदम शक्तिशाली शेरनी है ही। इसको शेरनी कहिए, शेरनी है। जनता किसको चुनने जा रही है इस बार? जो है सो ऋतु जायसवाल के साथ है हम लोग, बिल्कुल खुल कर। ऋतु जायसवाल ही क्यों, और क्यों कोई नहीं? इसलिए कि इसके अंदर काबिलियत है, इसके अंदर एक जज्बा है काम करने का। एक समय था कि पप्पू यादव जैसा किया है, सेम ऐसा होने जा रहा है यहाँ इस बार। परिहार विधानसभा में इस बार क्या हो रहा है वो हम जानने समझने के लिए निकले हैं, क्योंकि 3 बहुएं जो हैं चुनावी मैदान में हैं, और ऐसे में एक प्रत्याशी के नाम जो है वो जोरों शोरों से लोगों के दिमाग पर चढ़ रहा है, वो है ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल इससे पहले राजद में थी, राजद की प्रत्याशी रही हैं, लेकिन जब उनको बेलसंड भेजा गया तो उनको लगा कि नहीं, हम परिहार का ही सेवा करेंगे हम, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद जनता क्या समझ रही है वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। जनता किसको चुनने जा रही है? स्मिता पूर्वे को जो राजद की तरफ से हैं, गायत्री देवी को जो लगातार कई बार से विधायक हैं, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु जायसवाल को? नहीं, इस बार जो है सो ऋतु जायसवाल के साथ है हम लोग, बिल्कुल खुल कर। इसलिए कि इसका बहुत बड़ा इमेज है, और पार्टी लेवल की जहाँ तक बात है कि पूर्वे जी के स्मृति का चाहे कौन, मतलब बीजेपी का, इसका कोई नहीं है। ऋतु जायसवाल ही क्यों, और क्यों कोई नहीं? इसलिए कि इसके अंदर काबिलियत है, इसके अंदर एक जज्बा है काम करने का। मतलब पब्लिक वर्क में ज़्यादा वो टाइम देती है वो, बाकी जो है सो बस सिर्फ टाइम पर आती है और टाइम पर जो है सो चला जाता है। तो आपको लगता है, भरोसा है कि ऋतु जायसवाल अगर जीत कर आती हैं परिहार विधानसभा क्षेत्र से, परिहार की जो समस्याएं, पानी की किल्लत हो या भ्रष्टाचार जो व्याप्त है परिहार में, ब्लॉक से लेकर के अंचल से लेकर तमाम जगहों पर, वो समस्याएं खत्म होंगी? इससे पहले भी वो पानी की समस्या को दूर किया है। ये बहुत बड़ी बात है, काबिलियत की बात है कि इससे पहले भी मतलब पानी का जो है सो समस्या जो था, वो पानी में जो है सो बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर जगह जगह जो है सो पानी को पहुंचाने का काम किया है। सब समाज ऋतु जायसवाल के साथ है? हाँ, पूरे समाज साथ है। हर पूरे समाज साथ में? पूरे 100 में 100। आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। इस बार कोई आरजेडी फारजेडी नहीं है। बिल्कुल एक समय था कि पप्पू यादव जैसा किया है, सेम ऐसा होने जा रहा है यहाँ इस बार। परिहार में इतिहास बनने जा रहा है। एक बार फिर इतिहास बनेगा, नए तौर से वो सैलाब लाने जा रहा है। ये बुझिए कि एक तरह से क्या कहिएगा इसको, ये इतिहास रचने जा रही है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ, मैं पूर्व वार्ड मेंबर हूँ। हाँ, तो इस बार परिहार में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? इस बार परिहार में ऋतु जायसवाल हो रहा है। पूरे परिहार में ऋतु जायसवाल होगा। पूरे सोनबरसा परिहार ऋतु जायसवाल है। इस बार दूसरा कोई नहीं है। जितना भी टिकट लेगा सबको टिकट का जवाब जो पब्लिक इस बार देगा, कि पब्लिक अपना टिकट देगा कि किसके पास ताकत है। लालू यादव के बेटा तेजस्वी के पास ताकत है कि पब्लिक के पास ताकत है। हम लोग मुसलमान सब उसको वोट देते हैं, लालू यादव के बेटा को। अब मुसलमान से दरी बिछवाता है। हम लोग के नाम पर नेता बन करके 5-6 करोड़ रुपया में टिकट बेचता है पटना में। लालू यादव के बाप का बपौते हम लोग लिए हुए बाहर सबको जो है समझ जाए। समझा देना है। यहाँ जनता के बीच में जो नेता रहता है उसको वहाँ वो टिकट से मान ली पैसा से टिकट बेच लेता है, जनता को नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए जनता इस बार लालू यादव के बेटा के सबक सिखावेगा। उसको 30 से 35 को सीट बेसी बिहार में नहीं आएगा। वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। इस बार ऋतु जायसवाल रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। इस बार ऋतु जायसवाल इतिहास बनाएगी? जी, इतिहास बनाएगी। पूर्णिया में पप्पू यादव की तरह इतिहास बनाएगी। जनता के दिमाग में बात नाच रहा है कि इस बार ऋतु जायसवाल को टिकट करना है, तो हम लोग उसको टिकट देंगे अब की बार। जनता टिकट देगी? जनता इस बार टिकट देगी। क्या चाचा, क्या नाम हो आपका? जुमराती। तो क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? एकदम ठीक है, जो कहे वही होगा। क्या होगा बताइए जरा। ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल? हाँ। स्मिता पूर्वे राजद से नहीं कुछ। गायत्री देवी बीजेपी से नहीं? पटना में रहता है। पटना में नहीं जाएगा। पूर्वे जी पटना में रहता है। पटना की राजनीति करता हूँ। इससे पहले भी 10 साल हम लोग उसको वोट दिए। वो मंत्री बन के वहाँ लालू यादव के घर का गुलाम बना हुआ है। वहाँ उसका खुशामद करता है। उसके बीबी अगले बार विरोध किया था ऋतु जायसवाल का, वोट कटवा कर उसको हरा दिया था, तो अगले बार जीत गई थी। वो अगले बार उसकी बीबी जो है पंखा छाप के लिए वोट मांगा, अनवर साहब के बेटा के लिए, वो हरा दिया, तो अगले ही बार जीती हुई थी।
आज मान ली कि वहाँ से टिकट लेके चला खुचामत करके। इसका जीता हुआ था शेरनी है ही, इसको शिवहर में मान ली कि पहले चुनाव लड़ने के शिवहर में तो आनंद मोहन को हालत खराब कर दिया था। वहाँ जो मोदी के नाम पर वो जीत गया तो उसको तो हालत शिवहर में जब MP में हालत खराब कर दिया। मामूली नहीं तो थोड़े एकदम शक्तिशाली शेरनी है ही, इसको शेरनी कहिए, शेरनी है। हमारे जनता क्या कह रही है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जनता के दिल में, दिमाग में और उनके जज्बातों में क्या है। जनता अब की बार पब्लिक टिकट देगा, ठीक है, रिकॉर्ड वोट बनाएगा, पूर्णिया जगह रिकॉर्ड बना देगा इसको इस बार पूर्णिया से भी ज़्यादा वोटों, जिस तरह के पप्पू यादव आपको याद होगा जीता है। और आप देखिए परिहार में भी इतिहास बने जा रहा है, जनता के द्वारा बार बार कहा जा रहा है। फिलहाल देखते हैं दर्श न्यूज़, हम आपको इसी तरीके से घूम कर इलाके के बारे में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कौन कहाँ पर क्या माहौल है और क्या मुद्दे असल तौर पर ज़मीन पर चल रहा है। फिलहाल देखते हैं दर्श न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।